जी नमस्कार, वेलकम टू लव गाइडेंस बाय शिवा 517। और ये मैं लेके आई हूँ रीडिंग की न्यू मून आपके एनर्जी पे, आपके लाइफ पे क्या इफेक्ट लाने वाला है, क्या चेंजेस लाने वाला है, क्या क्या होने वाला है आपके साथ क्या सडन चेंजेस हो सकते हैं। तो आइए डीप ब्रीदिंग के साथ इससे कनेक्ट हो जाइए और हम आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। और एक चीज़ और बता दें कि मैं आपके 2 क्वेश्चन के आंसर्स दूंगी, ठीक है। और आइए शुरू करते हैं। तो अभी आप किसी चक्रव्यूह में फंसे हुए थे, हो सकता है कोई एडिक्शन हो या कुछ इसी तरह से कि आप चारों तरफ से बंधे हुए से फील कर रहे थे। जैसा ये कार्ड बता रहा है कि आप जैसे एकदम से लोग आपके साथ काम कर रहे थे, आपके साथ इन्वॉल्व थे, आपके साथ एक टीम में थे, सडन वो लोग आपको चीट किए। आपको नहीं समझ में आ रहा था कि मैं अभी क्या करूं, कैसे इस स्थिति से बाहर निकलूं। और ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत दिनों से किसी एडिक्शन में थे, किसी चीज़ के, आप उससे बाहर निकलना चाह रहे थे, आपको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, नहीं निकल पा रहे थे। तो अब वो समय आ गया है, उस फेज का, उस चक्रव्यूह का अंत हो रहा है, उस एडिक्शन का अंत हो रहा है और आप इससे फाइनली बाहर आ गए हो। आपको क्लैरिटी मिल रही है। क्यों क्लैरिटी मिल रही है? क्योंकि आपको इससे बहुत ज़बरदस्त लेसन मिला है। ये आपको लेसन देने के लिए आया था। आपके कुछ लाइफ के लेसन्स बचे हुए थे, वो लेसन देने के लिए आया था। और एक दो नहीं, कई लोग मिले हैं जो आपको लेसन देने के लिए, ये आपके कार्मिक थे जो आपसे जुड़े हुए थे और इन्होंने आपको अपना अपना लेसन सिखा दिया और आपने सीख लिया है। तो अब आप इस स्थिति से बाहर हो। अब आपको क्लैरिटी मिल चुकी है कि अब क्या करना है, कैसे करना है, क्या मेरी कमजोरियां हैं, अब उसको आप जान चुके हो। अब आप अपने आप को अनुशासित कर रहे हो, एक डिसिप्लिन में ले आ रहे हो। क्यों? बिना डिसिप्लिन के कोई काम लॉन्ग टर्म तक नहीं चल सकता। कोई भी चीज़ हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो सर्विस, जब तक आप अपने आप को एक डिसिप्लिन में नहीं रखते हो तो वहाँ पे लॉन्ग टर्म सक्सेस की कोई गारंटी नहीं होती है कि ये होगा ही। तो आपको क्लैरिटी मिल रही है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है और आप उसे ग्रैब करते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि इसका कंफर्मेशन ये 1 नंबर का कार्ड कर रहा है कि हाँ, आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं और डिवाइन आपको ब्लेस कर रहा है, एंजल्स आपको ब्लेस कर रहे हैं, एंसेस्टर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं। आप सबके आशीर्वाद से, किसी की प्रार्थनाओं से आप जो है इस स्थिति से बाहर निकले हो, अपने आप को रिकवर कर रहे हो, हील कर रहे हो और जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ रही हैं उन्हें ग्रैब कर रहे हो, उस पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो और अपने कैरियर को, अपने फ्यूचर को, अपने बिजनेस को, अपने स्टडीज़ को आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हो, बाहर की यात्राएं करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप मतलब लोगों से जुड़ रहे हो। अब नए सिरे से आप अपनी लाइफ की शुरुआत कर रहे हो, जो कि ये बता रहा है नए सिरे से आपको जो अभी तक आइडियाज़ नहीं आ रहे थे, आप ब्लॉक हो चुके थे, लोगों ने आपके थॉट्स को ब्लॉक कर दिया था, आप कुछ अच्छा सोच ही नहीं पा रहे थे, अपने लिए कुछ अच्छा सोच ही नहीं पा रहे थे, एकदम धुन में चले चले जा रहे थे, जो लोग कह दे रहे थे आप उनके साथ फॉलो कर ले रहे थे। उनका यही मिशन था, आपको ख़त्म करना, बाय माइंड, बाय बॉडी, बाय सोल। वो आपको ख़त्म करना चाहते थे, लेकिन ये डिवाइन की ब्लेसिंग्स थी कि आप इससे बाहर निकल गए हो। और अब आप अगर स्ट्रिक्ट हो जाते हो अपने साथ, अपने आप को डिसिप्लिन में ले आते हो, तो आपको हीलिंग मिलती हुई दिखाई दे रही है, आपको अच्छे लोग मिलते हुए दिखाई दे रहे हो, आप उनके साथ कम्युनिकेट करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने फ्यूचर पर, अपने प्लान्स पर, अपने बिजनेस पर, अपने स्टडीज़ पर डिस्कस करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो ये बता रहा है अब आप फॉरेन की ट्रिप, दूसरे स्टेट की ट्रिप, ये सब लगाते हुए दिखाई दे रहे हो। तो यहाँ पे सारे पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं जो कि बताते हैं कि अब एक अच्छा चेंज आ रहा है, एक गुड चेंज, एक सेटिस्फैक्ट्री चेंज आपको आता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पे ये चीज़ भी है कि हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में थोड़ा सा उदासीन हो रहे हो, वहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो वहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत है। अगर कोई, हो सकता है कोई मिस्टेक हुआ हो, कोई गलती हुई है लोगों से जो आपके पास हैं, जो आपके रिलेशन में है, चाहे वो मदर फादर हो, ब्रदर सिस्टर हो, बच्चे हों, हस्बैंड वाइफ हों, जो भी, तो थोड़ा सा वहाँ पे इग्नोर करने की ज़रूरत है। उन स्थितियों को जो आपको अपसेट कर रही हैं, उन स्थितियों को इग्नोर करने की ज़रूरत है। टाइम के साथ आपको चेंज लाने की ज़रूरत है। तो आप अपने काम में आगे बढ़िए, साथ में सबको मतलब माफ़ कर देना भी, एक सबको नहीं, क्यों? क्योंकि सबको नहीं, जो लोग आपको ख़त्म करना चाहते थे, मैं उनको नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आप अटेंशन
एक जो है शांति वाला जो होता नहीं कि आदमी समझ जाता है कि ये मेरा भला नहीं चाह सकता, लेकिन उसे एक डिस्टेंस क्रिएट कर लेता है। साइलेंटली आपको डिस्टेंस क्रिएट करना है, लेकिन अपने फैमिली मेम्बर्स में अगर ऐसा कुछ माहौल है कि आपको इग्नोर करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो वहाँ पे आपको माफ़ करने की ज़रूरत है, उनको फॉरगिव करने की ज़रूरत है। उस चीज़ को दिल में बैठाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको दिल में अभी भी लेके चलते हैं तो आपका हार्ट चक्र ब्लॉक होगा और आपको जो ये ब्लेसिंग्स मिल रही है यहाँ से यहाँ से यहाँ से, वो शायद ना मिले। तो अपने हार्ट चक्र को क्लीन और क्लियर रखो, ताकि आप जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं उन्हें एक्सेप्ट कर पाओ, उनको लेके आगे बढ़ पाओ, अपने मतलब रियल लाइफ में उसको आप उतार पाओ, उन ब्लेसिंग्स को सच कर पाओ। ठीक है? क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो, फॉरगिव की, ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में आते हो, तो आपको स्टार, आपके सितारे बुलंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपको हीलिंग भी मिल रही है। जो सिचुएशन आई थी आपके लाइफ में, आपको इससे हीलिंग भी मिल रही है। अब आप हील हो रहे हो अपनी सारी बातों को, जो आपके दिल को, दिमाग को तकलीफ दी थी, आपके स्ट्रेंथ को चोट पहुंचाई गई थी, आपको समझिए कि लोग इस स्थिति में लाना चाह रहे थे कि आप फिर उठ के खड़े ना हो पाओ। अब आप वहाँ से बाहर निकल रहे हो और अब आप स्टार की तरह चमक रहे हो। अब आप स्टार की तरह चमकने वाले हो। अब आपको एक नहीं, दो नहीं, कई मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आपको दिखाई देंगे। आपको बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने खुले रहेंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आती हुई दिखाई देंगी और आप उस पर एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हो। आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। क्यों? क्योंकि आपकी क्लिंजिंग चल रही है, आपकी हीलिंग चल रही है। तो आप जितना पानी पियो उतना अच्छा है। कोई भी आप जो जिस डायरेक्शन से भी आप बाहर निकले हो, आप उधर दोबारा मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने एक्सपीरियंस से काम लेना है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है, ये जो इसके येलो हेयर्स हैं, ये बता रहा है कि आपको अपने एक्सपीरियंस को एनी हाउ कभी भी भूलना नहीं है, सपने में भी नहीं भूलना है कि आपके साथ वास्तव में हुआ क्या है। आप उसको एक लेसन की तरह लेके हमेशा चलना है। ठीक है? तो आप जब आपको अब सक्सेस मिलने वाली है, नेम एंड फेम मिलने वाला है, अगर आपका चैनल कोई है, आपके फॉलोअर्स हैं, तो अब बहुत ज़्यादा उसमें उछाल आने वाला है। आप ट्रस्ट ना करो, इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और ये चीज़ें टेम्परेरी नहीं है, ये चीज़ें परमानेंट आ रही हैं। अगर आप अपने आप को डिसिप्लिन में अनुशासित रखते हो तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में लाइफ एंड तक रहने वाली हैं। आपके बाद आपके बच्चे भी आपके जो सक्सेस हैं, जो आपके जो आपने हासिल किया है, उन सब चीज़ों को भोगेंगी। ठीक है? ये देखिए, ये ब्लेसिंग मिली है आपको। कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, आप भंवर में फंसे हुए थे, आप चक्रव्यूह में फंसे हुए थे, तो वहाँ से आपको डिवाइन निकाल रही है। ये लोगों की ब्लेसिंग्स, जो आपने अच्छे कर्मा किए थे कभी भी, ये उसकी ब्लेसिंग्स है कि आपको इस सिचुएशन से निकाल लिया गया है, निकाल लिया गया है। लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, अब आपको आगे का रास्ता दिखाई दे रहा है। ये मतलब निकाल लिया गया से सिर्फ निकलना नहीं है, यहाँ पे आपको आगे बढ़ने का है। मतलब निकल के तो आदमी बहुत दिनों तक शांति से सरेंडर बैठा रहता है, कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन आप तो तुरंत एक्टिव हो रहे हो, तुरंत आपको आगे का रास्ता दिखाया जा रहा है कि हाँ अब आपको ऐसे करना है। अब आपको ये ट्रेनिंग पीरियड था, अब ये जो है आपको ऐसे एक्शन लेना है। क्यों? क्योंकि ये जो आपको मिला है डिवाइन की तरफ से, अब आपको उस पर फोकस करना है। आपके पास टाइम नहीं है कि आप रिलैक्स हो, आराम करो, ये करो, वो करो। हाँ, आपकी हीलिंग चल तो रही है, लेकिन आप कंटिन्यू अपने जो काम है, जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, जिनको आप देख रहे हो, जिन पे आप फोकस्ड हो, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, उस पर आपको काम करना है, काम करना है और डिसिप्लिन के साथ काम करना है। और आपको जो लोग तकलीफ पहुंचाए हैं, जो चोट पहुंचाए हैं, उनसे आपको भिड़ना नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं करना है उनसे। आपको अपने कोड को कट करना है उनसे। अब आपको कोड को कट करना मीन्स कि अब उनकी बातें आपको भूल से भी नहीं करनी है, उनके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जब भी आप उनके बारे में चर्चा करते हो, जो आपको तकलीफ लाइफ में कभी भी पहुंचाए रहते हैं, तो आपकी करंट एनर्जी सक कर लेते हैं और आपका हीलिंग चल रहा है। आपको जो इतनी गहरी चोट लगी है अपनों से, उसकी हीलिंग चल रही है। तो अब आप कृपया उनका चर्चा अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में ना कीजिए कि ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया। अरे जो हो गया उसको आप छोड़ दो, उस पर मिट्टी डालो। अब आप आगे बढ़ो। आगे बढ़ो मीन्स
कि जो अब सामने है उसको देखो, वो एक फेज था, वो एक लेसन था, वो बीत गया है। अब आपको आगे बढ़ना है, अपने आप को डिसिप्लिन में ले आना है, अपनी फैमिली को डिसिप्लिन में ले आना है। उन सारी गलतियों से सीख के आपको आगे बढ़ना है। आप एम्परर बनने वाले हो, आपके पास आप किंग ऑफ पेंटिकल्स बनने वाले हो, आपके पास धन की वर्षा होने वाली है, आपके पास सारे स्ट्रेंथ, सारे पावर, सब कुछ आने वाला है आपको। बस आपको अनुशासित होकर उनको कंट्रोल करना है। और अब आप जिसको अपॉइंट करोगे अपने आसपास, उन पे आपको नज़र रखनी है। अब आपको बहकना नहीं है। अब आप जिस एडिक्शन में थे, जो आपके अंदर बुरी आदतें, गंदी आदतें थी, अब आप उससे बाहर निकल रहे हो और अब उनमें वापस नहीं जाना है। नहीं तो ये जो सब चीज़ें आ रही हैं, इनको जाते टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये थी आपकी एक अच्छी रीडिंग। सारे कार्ड्स अच्छे हैं, बस आपको सावधानी रखनी है, उस पेज में वापस नहीं लौटना है और उन लोगों को याद नहीं करना है। ठीक है, और हीलिंग का आया है, आपको बैलेंस बनाना है, थोड़ा मेडिटेशन, ताकि आप अपने डिसीजन पे स्टेबल रहें। स्टेबल रहे अगर आप मेडिटेशन करते हैं, अपने आप को हील करते हैं, पानी खूब पीते हैं, बैलेंस बनाए रखते हैं, तो इस स्थिति में आपको दोबारा जाने की गुंजाइश नहीं बचती है। आप अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे, आप अपने आप को रेगुलेट कर पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत, उसके लिए आप डिसीजन ले पाएंगे। अपने आप को उस गलत आदतों की तरफ फिर बढ़ने से आप अपने आप को रोक पाएंगे। आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है, इसलिए हीलिंग की ज़रूरत है और सबको फॉरगिव करने की ज़रूरत है। सब चीज़ें छोड़ दो जो बीत गया है, उनको फिर ना अपनी लाइफ में फिर से उस सर्किल को मत स्टार्ट करना। आप उनको फॉरगिव करके छोड़ दो और उनके बारे में आप कभी डिस्कशन ना करना। अब आपको स्पीड पकड़ना है, आगे बढ़ना है, तेज़ी से आगे बढ़ना है। आप इतना बिजी हो जाओ अपने आप को, इतना काम में, अपनी पढ़ाई में, या जो कुछ भी हो उसमें इतना बिजी कर लो अपने आप को कि किसी और के आने की आपके रास्ते में गुंजाइश ना बचे, आपके पास समय ना बचे कि आपसे कोई गलत आदमी कांटेक्ट कर पाए। क्योंकि जो आपके काम के लोग होंगे, जो आपके काम से जुड़े हुए लोग होंगे, उनके पास उनसे आप कम्युनिकेट कर पाओगे। बाकी अदर्स से आप कम्युनिकेट ना करो तो ही बेहतर है, क्योंकि जिस साइड में आपका झुकाव होगा आप उधर तेज़ी से बढ़ जाओगे। जैसे पानी का फ्लो ढलान की तरफ होता है, वैसे ही आप उधर बढ़ जाओगे। ठीक है, तो हम आपके लिए और एक चीज़ है यहाँ पे, आपको उगते हुए सूर्य को अगर आप जल दें तो ये चीज़ें और मच बेटर होंगी और तेज़ी से होंगी और रोशनी आएगी आपकी लाइफ में। और आप अगर आप मेडिटेट करते हो, अपने आप को हीलिंग उसमें ले जाते हो, मेडिटेशन पे फोकस करते हो, तो आपको हर चीज़ों का नॉलेज बहुत क्लियर हो जाएगा। किसी डिसीजन के पहले आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस रिलेशन में आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। हर चीज़ की क्लैरिटी मिलती हुई आपको दिखाई दे रही है। तो आइए हम आपके लिए एक गाइडेंस कार्ड ले लेते हैं कि आप क्या करें इस न्यू मून के टाइम। बहुत गजब का ट्रांसफॉर्मेशन आया है। मतलब कहाँ द इंड से शुरू हुआ है, ये सब सारा एंडिंग से शुरू हुआ है और इतना आगे बढ़ा है। ये देखिए, इसमें गाइडेंस में भी आ रहा है कि अब आपके अचीवमेंट्स के डेज शुरू हो रहे हैं। अब जो भी आगे आएगा उसमें आपको सिर्फ अचीवमेंट्स ही अचीवमेंट्स रहेंगी। डे ऑब्स्टिकल्स के दिन जा चुके हैं, तो अब उधर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। यू विल हैव सफिशिएंट फंड्स, आपके पास पर्याप्त धन है कि आप अपने नए बिजनेस को या कुछ भी आप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हो, नई काम का शुरुआत कर सकते हो, कोई कुछ भी डाल सकते हो, कोई कंपनी डाल सकते हो, कोई स्टार्टअप शुरू कर सकते हो और आपको सक्सेस उसमें ज़रूर से मिलेगी। सेलिब्रेट योर सक्सेस और अपने सक्सेस को अपने चाहिए तो अपने जो आपके लॉयल फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ आपको सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है। और आपको वियर कोरल रेड और ऑरेंज कलर के कपड़े या नहीं पहन सकते तो रुमाल वगैरह या कुछ इस तरह से कैप वगैरह भी रख सकते हो। सॉक्स वगैरह, सॉक्स में भी नहीं, आप जैसे भी इसको अपने आसपास रखो ये कलर। आप बेडशीट भी बिछा सकते हो। डोंट डिसरिस्पेक्ट योर ब्रदर, यानी अपने भाई का आदर करना है, उनके साथ कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है आपको। और हनुमान चालीसा या जो भी डिवाइन को आप मानते हो
तो उनको आप जो है प्रे कर सकते हो और बंदरों को खिला सकते हो, केले खिला सकते हो, चने खिला सकते हो। ये तो आपकी गाइडेंस था। और हम ले लेते हैं अब आपके क्वेश्चन के आंसर। तो हम आज राइस से लेंगे, आप अपना क्वेश्चन सोच लीजिए। पहले क्वेश्चन का आंसर हम निकाल लें। पास्ट में आपने जिस बारे में भी क्वेश्चन किया है काफ़ी स्टक कंडीशन में था, इसमें कोई हलचल नहीं थी, काम आगे नहीं बढ़ रहा था, काफ़ी रुका हुआ था। करंट में इसका क्या सिचुएशन है हम वो देखते हैं। तो करंट में आप इसके बारे में प्लान कर रहे हो, अब आगे बढ़ रहे हो इस पर, शायद ये अब इसमें इस प्रोजेक्ट पे आपके इस काम में एक्टिविटीज़ दिखाई दे रही हैं। और आगे अगर आपने फोकस किया और पूरे डेडिकेशन के साथ इस काम में जिसके बारे में भी आप पूछ रहे हो, पूरे डेडिकेशन, पूरा आप अपना फोकस लगा रहे हो और मेहनत कर रहे हो, तो ये काम होगा। ठीक है, हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। वही है, पहले इसमें काफ़ी स्टकनेस थी, प्लान बना हुआ था, एक्टिविटी नहीं हो रही थी, उस पर कोई फोकस नहीं था। करंट में भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड नहीं आप दिखाई दे रहे हो, और आप ऐसे ही पूछ लिए हो या सोच लिए हो इस काम में आपकी कोई आपका इंटरेस्ट है ही नहीं, आप दिल से ये काम चाहते ही नहीं हो, इस पर फोकस्ड ही नहीं हो आप, तो इसलिए इसकी संभावना दिख नहीं रही है, क्योंकि काम अपने आप तो होता नहीं है। और हम एक दो चांस ले लेते हैं। आपको किसी भी डिसीजन के पहले अपने इंट्यूशन की सुननी है। आपको आपके अंदर क्या उसके लिए इंट्यूशन आ रही है, ये कैट बताती है कि आपको अपने इंट्यूशन को सुनना है, उसको फॉलो करना है। अंदर से क्या कॉलिंग आ रही है उस पर ध्यान देना है आपको, ऐसे ही कुछ नहीं आता है। अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिए, क्योंकि मैसेज आपको मिलेंगे कि क्या डिसीजन लो, और जो भी आप सोच समझ के करेंगे उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। देखिए ये आपका ट्री है और कितनी घनी इसमें पत्तियां हैं, तो आप बस डेडिकेशन के साथ काम में आगे बढ़िए, आपको सक्सेस मिल रहा है, ग्रोथ मिल रहा है, अबंडेंस मिल रहा है। और अगर आपके आसपास कहीं क्लटर है तो उसको डीक्लटर कीजिए, ये दिखाई दे रहा है। अगर आपके पास गार्डन है तो उसमें थोड़ा सा आपको एक नज़र डालने की ज़रूरत है, वहाँ पे शायद उनको पौधों को कुछ ज़रूरत हो, तो वहाँ थोड़ा सा आपको डिक्लटरिंग करने की ज़रूरत है। और फेस नहीं डब दिखाई दे रहा है, या कहीं से कोई आपको जिस मैसेज का आप वेट कर रहे थे वो मैसेज आता हुआ दिखाई दे रहा था। तो ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ। और मैं डेली गाइडेंस लेके आती हूँ, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हों तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। कैसी लगी रीडिंग आप कमेंट में बताइएगा ज़रूर। थैंक यू, बाय।